भारत ने चीन और पाकिस्तान दोनों को लगाई ऐसी फटकार जिससे दोनों के होश ठिकाने आ चुके हैं। तो दोस्तों, चीन से अपना कटोरा भरकर बेइज्जती झेलने के बाद इमरान खान पाकिस्तान वापस अपने बिल लौट चुके हैं। और इसी बीच भारत की फटकार ने इमरान और चाइना की बखिया उधेड़ कर रख दी है। भारत ने इन देशों को जबरदस्त फटकार लगाई है। आइए दोस्तों, जानते हैं क्या है ये पूरा मामला और भारत क्यों इन दोनों देशों के ऊपर आग बबूला हो उठा है। दोस्तों, पहले इमरान खान ने चीन में ही कश्मीर राग आलापा था। तब भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी और इमरान खान को मुंह की खानी पड़ी थी। और अब सीपीईसी पर चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान पर भारत ने जताया है विरोध। आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अंतरिम बागची ने पाकिस्तान और चीन के बीच बन रहे आर्थिक गलियारे का विरोध करते हुए दोनों पर तीखा हमला बोला है। दोस्तों, आपको बता दें कि इमरान खान हाल ही में बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भी बातचीत हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीपीईसी प्रोजेक्ट्स की धीमी रफ्तार और प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे चीनी नागरिकों पर बढ़ रहे हमलों को लेकर बातचीत की गई थी। पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियों के बीच एक बार फिर भारतीय विदेश मंत्रालय ने दोनों ही देशों को कूटनीतिक स्तर पर आईना दिखाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों के बीच बन रहे आर्थिक गलियारे सीपीईसी यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध किया है और कहा है कि यह भारत के अभिन्न हिस्से से होकर जाता है। पाकिस्तान और चीन के हालिया साझा बयान में एक बार कश्मीर का जिक्र हुआ था। इसे भारत ने सिरे से नकार दिया। दरअसल चीन और पाकिस्तान पर एक साथ कूटनीतिक हमला बोलते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अंतरिम बागची ने कहा कि 6 फरवरी 2022 को चीन और पाकिस्तान के बीच संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर और तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का उल्लेख किया है। हमने हमेशा ऐसे संदर्भों को खारिज किया है और हमारी स्थिति चीन और पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता है। यहां भी हम संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज करते हैं। उन्होंने 6 फरवरी को दोनों देशों के संयुक्त बयानों को तवज्जो ना देने की बात कही है। भारत के आंतरिक मामलों में ना दे दखल। दोस्तों, अंतरिम बागची ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश के अभिन्न हिस्से हैं और इस मुद्दे पर भारत सरकार दोनों देशों के बयानों का विरोध करती है। उन्होंने कहा है कि दोनों ही भारत के आंतरिक मसले हैं। उन्होंने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि संबंधित पक्ष इन मामलों में दखल नहीं देंगे जो भारत के आंतरिक मसले हैं। सीपीईसी की बात करें तो हम उन पर परियोजनाओं को लेकर लगातार चीन और पाकिस्तान को उन चिंताओं से अवगत कराते हैं जो भारत के क्षेत्र में हैं और जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की स्थिति में बदलाव को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र के अन्य देशों के साथ पाकिस्तान द्वारा यथास्थिति को बदलने के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से विरोध करते हैं। हम संबंधित पक्षों से इस तरह की गतिविधियों को रोकने का आह्वान करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में भारत की कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए पाकिस्तान और चीन ने इसका विरोध किया था और शांति से मामले को हल करने की बात भी कही थी। इसी मुद्दे पर भारत ने स्पष्ट कहा है कि यह भारत का आंतरिक मामला है जिस पर दोनों देशों को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। भारत का पाकिस्तान पर बड़ा आरोप। बागची ने कहा है कि तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के संदर्भ में प्रोजेक्ट्स को लेकर चीन और पाकिस्तान को लगातार अपनी चिंताओं से अवगत कराया है जो कि भारतीय क्षेत्र में है, जो पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। हम पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में अन्य देशों के साथ ही पाकिस्तान द्वारा यथास्थिति को बदलने से किसी भी प्रयास की दृढ़ता से विरोध करेंगे। हम संबंधित पक्षों से इस तरह की गतिविधियों को रोकने की भी अपील करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार और पाकिस्तान के गृह मंत्री ने इस पर अपना डर जताया था। पाकिस्तान के गृह मंत्री एहसान इकबाल ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा था कि भारत सीपीईसी को बर्बाद करने पर तुला है। गृह मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान बड़े ही प्रभावी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव के मामले को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसका सबूत है कि भारत द्वारा आतंकवाद का इस्तेमाल कर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को रोकना चाहता है। चीन 60 अरब डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के हिस्से के रूप में ग्वादर बंदरगाह और अन्य परियोजनाओं के विकास में शामिल है, जो बीजिंग की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा है। चीन पाकिस्तान के साथ अपनी सुरक्षा चिंताओं को उठाता रहा है। पिछले साल उत्तरी पाकिस्तान में हुए एक हमले में 10 चीनी श्रमिक मारे गए थे और 26 घायल हुए थे। पाकिस्तान ने पीड़ित परिवारों के लिए $110 लाख मुआवजे की मंजूरी भी दी।
सीपीईसी चीन की सड़क और बेल्ट पहल की योजना का हिस्सा है। 5,000 करोड़ रुपए की परियोजना पश्चिमी चीन के कशगर से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक फैली हुई है। भारत ने इस परियोजना का विरोध किया है क्योंकि ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। इस बीच चीन पाकिस्तान में सड़क और रेल नेटवर्क में विस्तार करने के अलावा कई बड़ी परियोजनाओं में भारी निवेश किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस गलियारा परियोजना में कम से कम 30,000 पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। न्यूज इंटरनेशनल डेली ने इकबाल के हवाले से बताया कि कोई भी हमें पीछे नहीं धकेल सकता, यहां पर हर हाल में हम सफल होंगे। उन्होंने कहा कि जब भी पाकिस्तान किसी भी मुसीबत में होता है तो बीजिंग उसका साथ देता है, और जब यहां पर कोई $10 निवेश करने को तैयार नहीं था तो चीन ने यहां पर 4,600 करोड़ रुपए निवेश कर दुनिया को संदेश दिया है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने पिछले साल मार्च में बलूचिस्तान प्रांत से जाधव को गिरफ्तार किया। सीपीईसी बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर समाप्त होता है। हालांकि भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से गिरफ्तार किया गया है, जहां उसके व्यापारिक हित हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है। ये कुछ और नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की ही करनी का परिणाम है। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते से लगातार पाकिस्तान पर हमलों की खबर आ रही है और हमलों का ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ सैनिकों की मौत से पूरा पाकिस्तान कांप रहा है और किसी भी समय बलूचिस्तान के आजाद होने की खबर आ सकती है। पाकिस्तान में दोस्तों इस समय हर तरफ सन्नाटा पसरा है। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते से 10 से ज्यादा हमलों की खबर आ चुकी है और इनमें कम से कम 200 से 300 पाकिस्तानी सैनिकों के मरने की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि मौतों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि बलूचिस्तान पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान लगातार जुल्म सितम ढहाने में लगा है। मानवाधिकार संगठन वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने 6,000 से ज्यादा बलूचिस्तानियों को गायब कर रखा है। वर्ष 1400 से किडनैप किए गए 1400 लोगों की बाद में लाशें पाई गई। उनके शरीर के ऊपर गोलियों और ड्रिल से होल के निशान बनाए गए थे। वहीं बाकी लापता लोगों का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। इमरान से अपना देश तो संभल नहीं पा रहा है, फिर भी वो लगातार भारत की तरफ आंखें उठाकर देखता रहा है। भारत ने भी इस बार इसका माकूल जवाब दिया है। तो दोस्तों, जाते जाते हम आपको बता दें कि आजाद कश्मीर का इलाका 13,300 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसकी आबादी 40 लाख है। ये इलाका भारतीय कश्मीर से करीब 3 गुना ज्यादा है। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है, जहां 8 जिले मीरपुर, भीमपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग, नीलाम, सुधानोडी और रावलकोट के अलावा 19 तहसीलें और 182 संघ पार्षदें हैं। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी, और नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द से जल्द फिर हाजिर होंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।